Good morning, everyone, and welcome to RGL English classes. Today I am going to discuss about टेंस। यानी कि आज हम पढ़ेंगे टेंस के सारा रूल्स। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इसका शॉर्ट भी है एंड लॉन्ग टाइप में भी है। ठीक है, ये बिहार बोर्ड एग्ज़ाम्स स्पेशल है, लेकिन ये बिहार बोर्ड के लिए नहीं, सभी छात्रों के लिए है। वैसे छात्र जो कि अभी भी स्टार्ट किए 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि सबके लिए, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम चलते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं कि टेंस जानने के पहले हम क्या करेंगे, तो पहले जानेंगे कि टेंस क्या होता है, व्हाट इज़ टेंस। तो व्हाट इज़ टेंस, देखिए एक टर्म में समझते हैं, टर्म रेफरिंग टू द टाइम ऑफ एक्शन। अगर इसी को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट मे बी यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन या और स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब इज कॉल्ड द टेंस। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि सामान्यतः क्रिया के संपादन में जो समय व्यतीत होता है उसी को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, यानी कि काल कहते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस, अब टेंस की बात करते हैं तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें प्रत्येक टेंस के 4 भेद है। अगर हम बात करते हैं, इस टेंसेस हैज 4 पार्ट्स, सिंपल या फिर इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट को ही कंटिन्यूस कहा जाता है, उसी को ही प्रोग्रेसिव कहा जाता है, 3rd नंबर में परफेक्ट है और 4th नंबर में परफेक्ट कंटिन्यूस है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए, अगर आपको पता है कि हमको सारा टेंस का फॉर्मूला याद है, हम उसको एक जगह करना चाहते हैं, तो एक नज़र में 2 मिनट में हम ख़त्म कर सकते हैं टेंस को। कैसे, तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। ओके, और ये किसका बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, V1 और V5। बस आप इतना सा याद रखिए, ता है, ती है, ते है, V1 और V5। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट में चलते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस में V4। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सब में आ ही जाता है, तो मेन चीज़ आपका क्या है, इज एम आर प्लस में V4। आप इसको याद रखिए। तो इनको कौन सा टेंस का नाम दिया गया, प्रेजेंट का इम्परफेक्ट। 2 हो गया। अगर जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, आ है, तो इनका जो फॉर्मूला होता है हैव, हैज प्लस में V3, और इनको कौन सा नाम दिया गया, प्रेजेंट का परफेक्ट नाम दिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो चौथा नंबर में देखिए क्या दिया गया है। चौथा नंबर में कहता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये रहेगा। उसके बाद रहा है, रही है, रहे हैं। पहले भी आया था रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें एक नया चीज़ क्या जुड़ गया आपका, से। और से किसको इंडिकेट करेगा, टाइम को। जैसे ही टाइम को इंडिकेट किया तो वो किस में चला जाएगा, हैव बीन और हैज बीन में चला जाएगा। अगर वर्ब रहे तो ING V4 लगाना है, नहीं तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। अब कैसे क्या करेंगे, तो इसका डिटेल्स हम नीचे बताए हैं। ठीक है, डिटेल्स भी दिया गया है। ये वैसे बच्चों के लिए जिसको कि सब कुछ आता है फिर भी एक नज़र देखना चाहता है तो वो देख सकता है। तो इनका जो दिया गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 5वां नंबर में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में या, ए, ई, आ, ता था, ती थी, ते थे, ऐसे कुछ रहे, तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, सीधा सीधा V2। ओके, इनको क्या नाम दिया गया, पास्ट का इंडेफिनिट। यानी कि प्रेजेंट का 4 खत्म हो गया। अब आते हैं हम किस में, पास्ट में। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में यानी कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, वाज या वेयर प्लस में V4। और इनको क्या नाम दिया गया, इम्परफेक्ट नाम दिया गया। वहाँ पे प्रेजेंट में इम्परफेक्ट था, लेकिन वहाँ क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं। ओके, 7 नंबर पे चलते हैं। अब क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे,
या फिर याथा, ईथी, आथा, एथे। तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? इनका फॉर्मूला बनेगा हैड प्लस V3। इनको याद रखिए। और इनको क्या कहा गया? पास्ट का परफेक्ट टेंस कहा गया। नेक्स्ट है आपका ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। और फिर क्या आ गया? रहा था, रही थी, रहे थे। देखिए यहाँ पे भी क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। और यहाँ पे भी क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि यहाँ पे समय को बताने के लिए क्या आ गया? से। यही बस अंतर है। अगर समय को बताने के लिए से आ गया तब इनका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन और उसके बाद V4 या फिर ऑब्जेक्ट। और इनका क्या नाम दिया गया? पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट खत्म हो गया, पास्ट भी खत्म हो गया। अब चलते हैं फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा। फ्यूचर में क्या रहेगा? क्रिया के अंत में गा, गे, गी। और इनका फॉर्मूला क्या बनेगा? शैल या विल। और शैल और विल के साथ वर्ब का कैसा रूप? पहला रूप। तो इनको कौन सा नाम दिया गया? फ्यूचर का इंडेफिनिट। ओके, 10th नंबर में आते हैं। ता रहूँगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। और इनका फॉर्मूला क्या होगा? शैल बी या फिर विल बी प्लस में V4। और इनको क्या नाम दिया गया? फ्यूचर का इम्परफेक्ट दिया गया। आप इसका नोट्स बना लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुकेंगे, ऐसा कुछ रहे। और इनका तो फॉर्मूला क्या बनेगा? शैल और विल अब प्लस में हैव, यानी कि शैल हैव, विल हैव अब प्लस में इसका V3। और इनको क्या नाम दिया गया? फ्यूचर का परफेक्ट दिया गया। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, लास्ट है टेंस का। ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, अथवा ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ऐसे कुछ आएगा। और इसमें क्या आएगा? आपको समय को बताने के लिए से आएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस में शैल या विल, उसके बाद हैव बीन, V4 या फिर ऑब्जेक्ट। और इनको क्या नाम दिया गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब चलते हैं। ये तो आपका था क्या? शॉर्ट में। अगर हम इसका डिटेल्स पढ़ते हैं तो डिटेल्स में क्या है? पहला नंबर में देखिए डिटेल्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट आइडेंटिटी, देखिए इसका पहचान। क्रिया के अंत में क्या होगा? ता है, ती है, ते है, etc। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे इज लगेगा वहीं पे आपको क्या लगाना है? V5। V5 बराबर एस या ES। बस दो फॉर्मूला को आपको याद रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का और पास्ट इंडेफिनिट का। ओके, अब देखिए अफर्मेटिव का तो फॉर्मूला दिया गया है, सब्जेक्ट V1 और V5। आप इन फॉर्मूला को पहले बनाने के लिए सीखिए। अफर्मेटिव दिया गया है, निगेटिव क्या बनाइएगा? इनके पास तो कुछ एक्सिलरी वर्ब है नहीं, तो ये निगेटिव बनाने के लिए किसका सहारा लेता है? डू या फिर डज का। इसीलिए इसका निगेटिव बनता है सब्जेक्ट प्लस में डू नॉट या फिर डज नॉट। और डू नॉट और डज नॉट के बाद वर्ब का कैसा रूप? पहला रूप। और जिसके साथ आप इज का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी के साथ आप क्या कीजिएगा? डज नॉट का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, डज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या है? इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? वैसा वाक्य जो क्या से शुरू हो। क्या से शुरू होने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव। अब ये इंट्रोगेटिव वाक्य को हम बनाए तो इनका फॉर्मूला देखिए, पहला नंबर में सब्जेक्ट है, दूसरा नंबर में डू या डज है। तो आप इसको आगे पीछे कर दीजिए, यानी कि डू और डज को पहले, उसके बाद सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे, नॉट को ब्रैकेट में रखेंगे, होगा तो रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद V1 प्लस में अदर वर्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन वर्ड। देखिए एक और स्टैंडर्ड टाइप का देखिए, अगर हम डू और डज को नॉट के साथ रखना चाहे तो हम ऐसे रख सकते हैं, डू नॉट को डोंट लिख देंगे, डज नॉट को डजंट लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड। ओके, क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं तो इसी फॉर्मूला के आगे, यानी क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब वाक्य में पूछा जाता है। ठीक है ना? अगर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे, उसी प्रकार इसी फॉर्मूला को रख देंगे, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट, V1 प्लस में अदर वर्ड। अब कुछ इसका एग्जाम्पल समझते हैं। पहला नंबर पे एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? देखिए, मैं काम करता हूँ, तो मैं का स्पेलिंग क्या हो गया? I।
और काम करना का मतलब क्या हो गया, वर्क। चूंकि आई के साथ इज का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए हम वर्क में ऐसा नहीं लगाए, यानी कि V1 ही रह जाएगा। सिंपल सी बात है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही सी इट राम सीता के साथ V5, बाकी के साथ V1। आपको जैसे समझना है समझिए। सीता कॉलेज जाती है तो इसका कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सीता का सीता लेंगे, उसके बाद जाना, जाना का मतलब क्या हो जाएगा, गो, लेकिन यहाँ पे सीता के साथ इज लगता है, इसीलिए हम क्या लगा दिए, V5 लगा दिए, गोज टू कॉलेज। वे लोग खेलते हैं, वे लोग का मतलब क्या हो जाएगा, दे, और खेलना का मतलब क्या होगा, प्ले। चूंकि दे के साथ इज नहीं लगता है, इसके साथ कुछ नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। आप नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कि देखिए क्या होता है, निगेटिव आ गया, नहीं वाला, तो हम क्या लिखेंगे, आपका मतलब यू के साथ इज नहीं लगता है तो लगा देंगे हम डू नॉट, और पढ़ना का V1 क्या हो जाएगा, रीड। वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो क्या बनाएंगे, दे डोंट प्ले क्रिकेट, यानी कि दे डू नॉट या फिर डोंट प्ले क्रिकेट। वह यहाँ नहीं आती है तो क्या लिखेंगे हम, सी के साथ डज नॉट कम हियर। नेक्स्ट चलते हैं। क्या आप पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या से वाक्य शुरू हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो डू या डज को पहले लेंगे हम। फॉर्मूला हम लिखा दिए, आप फॉर्मूला से देखिए इनको, ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेगा, डू या डज वाला फॉर्मूला, क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, इसी पे फॉलो किया करेगा ये। तो अगर हम इसको देखते हैं तो क्या बनेगा, क्या आप, तो यू के अनुसार क्या हो जाएगा, डू, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे यू, और पढ़ाता का मतलब क्या, पढ़ाता का मतलब रीड होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या देंगे, हम टीच देंगे। हम यहाँ पे देखिए जान के गलती करवाए ताकि आपके ध्यान दीजिए, ओके। उसके बाद है क्या, कि क्या राम मेरी मदद नहीं करता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या राम, तो राम के अनुसार क्या लगेगा, डज, उसके बाद राम, उसके बाद नहीं का मतलब नॉट, अब मदद करना का मतलब हेल्प, V1 देना है, और मेरी का मतलब मी। नेक्स्ट है वह क्यों, अब देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे, रोती है लड़की है तो सी होता, लेकिन सी के पहले हम क्या लेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद डज लेंगे, उसके बाद वह का मतलब सी, और रोना का मतलब वीप। ये बन के आपका तैयार हो गया। आप लोग कॉलेज कब, कब का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, वेन। अब आप लोग के अनुसार क्या हो जाएगा, डू, आप लोग का क्या हो जाएगा, यू, जाना का स्पेलिंग क्या होगा, गो, उसके बाद क्या बचा आपका, टू कॉलेज। ऐसे ही बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट में देखिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया। अब चलते हम प्रेजेंट का इम्परफेक्ट में। तो सबसे पहले इसका पहचानने का नियम देखिए, क्रिया के अंत में क्या रहेगा आपका, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, ऐसे कुछ रहेगा। और इनका अफर्मेटिव क्या बनेगा, EJMR प्लस में V4, यानी कि सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर ऑब्जेक्ट हम नहीं भी देते हैं तो अदर वर्ड्स में सारा कुछ आ जाता है। अब इनका हम निगेटिव बनाएं तो आसान है, चूंकि सब्जेक्ट देंगे, EJMR के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, तो क्या बन जाएगा, इसका निगेटिव बन जाएगा। और वही EJMR को अगर हम आगे कर देंगे तो ये कैसा वाक्य बन जाएगा, इंट्रोगेटिव, यानी कि क्या वाला वाक्य बन जाएगा। और इसी सूत्र के पहले, इसी फॉर्मूला के पहले, EJMR के पहले क्वेश्चन वर्ड डाल दिए तो ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा। यानी कि आई होप कि आपको फॉर्मूला बनाने के लिए आ गया होगा, और ऐसे ही फॉर्मूला बनाया जाता है, इनको सीखिए। अब इनका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है, मैं खा रहा हूँ, तो सीधा सीधा बनेगा आई एम ईटिंग। सीता अंग्रेजी पढ़ रही है तो सीता इज रीडिंग इंग्लिश। वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वह नहीं खेल रही है, सी इज नॉट प्लेइंग। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो क्या बनेगा इसका, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या आप, देखिए क्या से शुरू हुआ ना, तो क्या बनाएंगे हम, आर यू, उसके बाद गोइंग टू मार्केट। क्या वह राम को नहीं पीट रहा है, तो क्या बनाएंगे, इज ही, उसके बाद नॉट लगाएंगे, पीटना का मतलब बीटिंग देंगे, और किसको है, राम को, तो ये राम हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन वर्ड है आपका, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट में है आप, उसके अनुसार क्या लग जाएगा, आर, उसके बाद आपका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, यू, और जाना का स्पेलिंग गोइंग। कुछ लड़के स्कूल क्यों, क्यों का मतलब क्या देंगे, वाई। कुछ लड़के सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार क्या लगेगा, आर, उसके बाद कुछ लड़के का स्पेलिंग सम बॉयज हो जाएगा, नहीं का मतलब नॉट, जाना का मतलब गोइंग, और क्या बचा आपका, स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल। ओके, एकदम सिंपल है, आप इसको समझिए। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं हम थर्ड नंबर में।
थर्ड नंबर क्या कहता है, प्रेजेंट का परफेक्ट चलते हैं। परफेक्ट का नियम क्या है, देखिए इसको पहचानेंगे कैसे। क्रिया के अंत में क्या रहेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी है, या है, ए है, आ है, ई है, ऐसे कुछ रहेगा, ई है, ठीक है। इनका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस में हैव हैज और प्लस में V3। अब हम इससे, इनका तो अफर्मेटिव हो गया, अगर हम इसका निगेटिव बनाना चाहे तो क्या डालेंगे, हम नॉट डालेंगे। और नॉट तो आपका कितना पोजीशन पे जाएगा, थर्ड पोजीशन पे। पहला नंबर में सब्जेक्ट, दूसरा नंबर में हैव हैज, तीसरा नंबर में नॉट, और उसके बाद V3 अदर वर्ड्स। अब बारी आता है क्या कि कहाँ पे हैव और कहाँ पे हैज। तो सिंपल सा फंडा है, जिसके साथ आप इज लगाते हैं उसी के साथ आप क्या लगा दीजिए, हैज लगा दीजिए, और बाकी के साथ क्या लगा देंगे, हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब देखिए इनका, ये तो आपका क्या हुआ, निगेटिव। उसी प्रकार अगर हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहे इनका, तो इसी हैव और हैज को आगे कर देंगे, बाकी सब्जेक्ट को पीछे कर दिए, और सब अपने अपने जगह पे रहेंगे, तो वो क्या बन जाएगा आपका, इंट्रोगेटिव। और यही इसी फॉर्मूला के आगे, हैव हैज के आगे अगर हम क्वेश्चन वर्ड डाल दिए तो ये क्या बन जाएगा आपका, क्वेश्चन वर्ड का कब कहाँ कैसे का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए कितना आसान होता है फॉर्मूला बनाना, आप इनको सीखिए और समझिए और लिखिए, नोट्स बनाइए इनका। अब इनका हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, मैं खा चुका हूँ, तो लास्ट में क्या है, चुका हूँ, तो क्या बनेगा इसका, आई हैव ईटेन। सीता बाजार गई है, तो सीता के साथ इज लगता है, इसीलिए हम हैज लगाए हैं। उसके बाद जाना का तीसरा रूप दिए हैं, गोन टू मार्केट। वे लोग खेल चुके हैं, तो दे हैव प्लेड। नेक्स्ट में देखिए, मैंने नहीं खाया है, तो निगेटिव आ गया, तो आई, उसके बाद आई के साथ हैव, नहीं का मतलब नॉट, और खाना का मतलब ईट होता है, और ईट का तीसरा रूप ईटेन। वे लोग नहीं आए हैं, तो वे लोग का मतलब दे के साथ हैव, और अगर हम हैव और नॉट को साथ में रखते हैं तो हम उसको हैव नॉट को हैवेंट भी लिख सकते हैं। ओके, और आना का मतलब कम के कम, तीसरा रूप। आपने काम नहीं किया है, तो आपने का स्पेलिंग क्या बनेगा, यू, उसके बाद यू के साथ हैव, नहीं का मतलब नॉट, और काम करना का वर्क का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, वर्कड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या वह नहीं आई है, तो इसका मतलब ये कौन सा वाक्य हो गया, इंट्रोगेटिव का। अब देखिए सब्जेक्ट इसका क्या है, वह है, ठीक है ना, आई है लड़की मतलब सी है। अब सी के साथ क्या लगेगा, हैज, तो हैज को आगे कर दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट में सी लगा दीजिए। नहीं का मतलब नॉट, और आना का मतलब कम का तीसरा रूप कम ही होता है। क्या वे लोग पटना गए हैं, तो वे लोग सब्जेक्ट है, तो क्या से वाक्य शुरू हुआ है, तो हैव को आगे लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट में आपका दे हो जाएगा, जाना का गो का गोन टू पटना। एकदम आसान है। आपने क्या खाया है, अब देखिए बीच में क्या आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड में आ गया, तो क्या का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट। आपने का अनुसार यू होता, लेकिन यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव, उसके बाद हम यू लगाएंगे, खाना का मतलब ईटेन। उसके बाद देखिए, वह क्यों नहीं आई है, तो सबसे पहले क्यों का मतलब वाई, उसके बाद वह है, तो वह के अनुसार हैज लग जाएगा, लड़की है तो सी हो गया, नहीं का मतलब नॉट हो गया, और आना का तीसरा रूप कम हो गया, यानी कि ये आपका तीसरा भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट में चलते हम, चौथा नंबर में चलते हैं। तो चौथा नंबर में आते हैं, प्रेजेंट का लास्ट है ये, और ये इसका नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इनका पहचाने का नियम भी देखिए, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा, रहा है, रही है, लेकिन याद रखिएगा इनके साथ क्या आएगा, समय आएगा। समय आएगा तभी रहेगा, नहीं तो अकेले आता है तो ईजेमार, अगर समय के साथ आता है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और हैज, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद V4 या ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड। इन्हीं का अगर हम निगेटिव बनाते हैं तो पहला नंबर में सब्जेक्ट है और दूसरा नंबर में हैव हैज है, तो तीसरा नंबर में क्या दे देंगे, हम नॉट दे देंगे, बाकी बीन बचा, बीन उतार देंगे, यानी कि सब्जेक्ट हैव नॉट बीन या हैज नॉट बीन, V4 अदर वर्ड्स। ओके, अब देखिए फिर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या वाला वाक्य होगा, तो क्या वाला से वाक्य शुरू करेंगे हम, तो इन्हीं हैव और हैज को आगे कर देंगे और सब्जेक्ट को उनके जगह पे कर देंगे, बाकी जो बचा उसको उतार देंगे, ये आपका फॉर्मूला बन गया। और इसी हैव हैज के आगे बस क्वेश्चन वर्ड डाल दीजिए, बाकी सबको उतार दीजिए, ये किसका माने दे देगा, क्वेश्चन वर्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। अब बारी आता है क्या, से का माने दो होता है, एक होता है आपका फॉर
और दूसरा क्या होता है सिंस। अब समझिएगा कहाँ फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए अब घड़ी को देखिए और घड़ी में सबसे पहले बताइए कि क्या बजता है। तो घड़ी में सबसे पहले सेकंड बजता है। ये मेरा समझाने का अपना ट्रिक है, नहीं तो आप पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम अब समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम यहाँ पे समझाने का पूरा प्रयास किया। आई होप कि आप समझ भी जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, सेकंड बजता है, सेकंड तो फॉर लगा देंगे, सेकंड के कुछ सेकंड मिलके क्या बनेगा मिनट, तो फिर क्या लगा देंगे, जैसे 5 मिनट से है तो फॉर 5 मिनट्स हो जाएगा, कुछ मिनट बन के क्या बन जाएगा घंटा, तो फॉर 2 आवर्स बन जाएगा। घंटा से क्या बनेगा, कुछ घंटा मिला देंगे तो दिन बन जाएगा, उसके बाद दिन आ गया कुछ दिनों से। तो यानी कि कहने का अर्थ हुआ क्या कि ऐसे सब सेंटेंस में फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ दिन मिलेगा तो क्या बनेगा सप्ताह, कुछ सप्ताह मिलेगा तो क्या बनेगा महीना, उसके बाद वर्ष साल, ऐसे कुछ आएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब इधर आते हैं, सुबह से, क्या आपके घड़ी में सुबह बजता है क्या, बिल्कुल नहीं बजता है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे सिंस लगा देंगे। उसी प्रकार दोपहर से, रात से। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपका 9 बजे 12 बजे यानी कि बजे आना चाहिए, बजे आपका घड़ी में बजता है, फिर भी हम इसको ये साइड डालते हैं हम याद रखने के लिए कि इसको आप अपवाद में समझ लीजिए। इनको समझने के लिए, इधर वाले को समझने के लिए, घड़ी को बताने के लिए हमको यहाँ ये समझना है कि केवल बजे को निकाल दिया जाए, बाकी सब इनको फॉलो कर जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या है, इनमें केवल दिन की बात कर रहा है, 3 दिन 4 दिन 10 दिन 8 दिन ऐसे कुछ बात करेगा। लेकिन इधर जो है ना दिन का नाम रहेगा, सोमवार से मंगलवार से। उसी प्रकार सप्ताह का नाम वही आ गया। महीना है, यहाँ रहेगा महीना, 8 महीना 6 महीना 10 महीना 20 महीना। लेकिन इधर क्या रहेगा, आपका महीने का नाम रहेगा। अगर सिर्फ महीना रहे, दिन रहे, सप्ताह रहे तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। उसी दिन का नाम आ जाए, सप्ताह का नाम आ जाए, महीना का नाम आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, यहाँ पे देखिए 2000 सालों से दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 2005 ईस्वी से या फिर 2000 ईस्वी से। तो याद रखिएगा, साल रहे, वर्ष रहे, महीना रहे, सप्ताह रहे, दिन रहे तो आप फॉर का इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन उसी का नाम रहे, ये भी तो 2005 किसी साल का नाम है, 2000 ईस्वी साल का नाम है। और बचपन से, क्या घड़ी में बचपन बचता है क्या, नहीं बचता है। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। कुछ इसके जो है ना ट्रिक्स देखिए आप, नोट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ये क्या करता है, छकाता है, यानी कि परेशान करता है। अगर ऐसे सेंटेंस में गत आ जाए या फिर पिछले रहे तो हम सिंस लगाएंगे, कुछ भी रहे। ठीक है। जैसे कि हम बोले कि 2 दिनों से, तो फॉर 2 डेज यहाँ पे ठीक है, लेकिन यही 2 दिन में एक वर्ड घुस गया, क्या, गत। तो इसका मतलब क्या हो गया, गत आने के बाद यहाँ दिन आने के बावजूद भी यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार केवल 6 महीने से रहता तो हम फॉर 6 मंथ देते, लेकिन ये 6 महीने के पहले क्या आ गया, पिछले, तो इसका मतलब सिंस का इस्तेमाल करेंगे हम। ओके। अब इनका कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल क्या है आपका, वह पढ़ती रही है, तो सी हैज बीन रीडिंग। वे लोग 2 दिनों से पढ़ रहे हैं, देखिए रहा रही है और यहाँ पे से आ गया, और से किसको बता रहा है, दिन को, और दिन आपका क्या है, समय को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, दे हैव बीन रीडिंग। ओके। अब 2 दिन है, दिन का नाम नहीं है, केवल दिन आ गया तो फॉर का इस्तेमाल कर देंगे, 2 डेज हो गया। हम लोग सुबह से व्यस्त है। अब हम क्या बताए थे आपको, अगर यहाँ पे तो भाई कोई काम हो रहा है, पढ़ना का काम हो रहा है, यहाँ पढ़ाना या पढ़ना का काम हो रहा है, यहाँ पे खेलना का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग सुबह से व्यस्त है, तो हम क्या लगाएंगे, वी हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। अब बिजी में आईएनजी लगेगा नहीं, क्योंकि कोई काम ही नहीं हो रहा है। ओके। अगर हम केवल इतना सा बोलते कि हम लोग व्यस्त है, तो वी आर बिजी। लेकिन अगर कोई टाइम आ जाए तो हमको क्या करना है, प्रेजेंट का लास्ट में चले जाना है, हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल करना है। सीता 9 बजे से,
खेल रही है। तो सीता हैज़ बीन प्लेइंग, अब बजे आ गया, घड़ी में तो बजता है लेकिन हम बता दिए हैं कि बजे के सेंस में क्या आएगा, सिंस का इस्तेमाल करेंगे हम। वह सोमवार से, तो सोमवार क्या है, दिन का नाम है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे हम। तो कैसे बनाएंगे, सी हैज़ नॉट बीन कमिंग सिंस मंडे। उसी प्रकार है, क्या, क्या से शुरू हो गया, इसका मतलब हैव एच को पहले करेंगे। आप 2 घंटे से, तो आप के मतलब यू के साथ क्या लगेगा, हैव यू। उसके बाद नहीं है तो नॉट लगाएंगे, फॉर्मूला के हिसाब से बीन लगाएंगे, आ जाएंगे पीछे, काम करना का मतलब वर्किंग, और उसके बाद क्या बचा, 2 घंटे से। अब घंटा आपका घड़ी में बजता है तो से का मतलब क्या हो जाएगा, फॉर, और 2 घंटा का क्या हो जाएगा, 2 आवर्स हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए इसका क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका दिया गया है कि वे लोग सुबह से क्या कर रहे हैं। अब ये कौन सा वाक्य हो गया आपका, बीच में क्या आ गया, यहाँ पे शुरू में था, इंट्रोगेटिव है, क्लोज और ओपन होता है। यहाँ पे बीच में क्या का मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट, उसके बाद हैव, दे, फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे, बीन, करना का मतलब डूइंग, और सुबह से, आपका घड़ी में नहीं बजता है सुबह, इसीलिए सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। ओके, ये प्रेजेंट का चारों पार्ट्स हम पढ़ लिए, ठीक है। अब पास्ट की शुरू करते हैं। हालांकि वीडियो लंबी होगी लेकिन अगर आप इसको समझ जाइएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में रख देंगे। तो ये पार्ट 1 हुआ आपका, समझ लीजिए। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, तो मेरा पर्सनल नंबर है, आप उस पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप आसानी से, हम आपका जवाब बिल्कुल देंगे, ठीक है। ये मेरा नंबर है 8617। ओके।